नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं यूसुफ गोट UC4B में। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं, ये पानी नज़र आ रहा है आपको, वहां से शुरू हुआ और ये जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूं ये गंदा पानी और आगे तक जाते जाते बहुत ज़्यादा डीप होता जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि ये वो जगहें हैं, यूसुफ गोट हो गया, सरजानी टाउन हो गया, ये हर साल बरसात में ये इलाके डूबते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि ये इलाके पहली बार डूबे हैं, ये हर साल डूबते हैं। और इन इलाके वाले जो लोग हैं यहाँ के, जो यहाँ पे रिहाइश पजीर लोग हैं, उनकी कीमती अशिया, उनकी रात की नींद, उनका सुकून चैन इस पानी के आने से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रात भर वो बेचारे इस गंदे पानी में बैठे रहते हैं। अब आपको ये भी बताऊं कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जो यहाँ से जा चुकी हैं इस पानी की वजह से, क्योंकि रात भर पानी था घरों में। और अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी जिनमें अभी तक पानी मौजूद है। उनकी कीमती अशिया, उनके फर्नीचर घरों से बाहर निकल रहे थे, जैसे कि हमें लोगों ने यहाँ पे आते ही बताया कि हमारा सामान पानी के साथ बह रहा था, हम भूखे प्यासे हैं, हमारे पास कोई आया नहीं मदद को, कोई हमें खाना देने के लिए नहीं आया, कोई हमें पूछने के लिए नहीं आया। अब आप ये सोचें कि इस टाइम इस एरिए की ये सूरत हाल है कि जब आपको वोट लेना हो तो आप घर घर आते हैं और आप बहुत सारे वादे करते हैं, आप वोट मांगते हैं। जब इसी घरों में, इन्हीं घरों में पानी आया और ये मुश्किल में आए तो आप में से कोई नज़र नहीं आया। और इस टाइम यहाँ पे एक पेशेंट है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब मैं आई थी तो वहाँ बाहर की तरफ एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी कि वो अंदर नहीं आ सकती। अब मैं ये सोच रही हूँ कि वो पेशेंट कितनी शदीद इस टाइम मुश्किल में होगा, तकलीफ़ अजियत में होगा। वो पेशेंट इस पानी से गुजर के जा नहीं सकता, वो बीमार है, और एम्बुलेंस अंदर आ नहीं सकती। सूरत हाल कुछ इस तरह की है। हम इस इलाके में मौजूद हैं, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि लोगों के घरों के क्या हाल हैं इस टाइम, लोग कितना शदीद परेशानी का शिकार हैं। कहाँ है बल्दियाती निज़ाम, कहाँ हैं वो लोग जो हमसे वोट मांगते हैं, जो हमसे वादे करते हैं, वो वादे कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे कहीं पे भी। तो आइए चलते हैं इन्हीं के साथ, जिस तरह ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि कितना मुश्किल है इनके लिए ये वक्त गुजारना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप भी पानी से, गंदे पानी से चलती हुई आई हैं, हम भी आपके साथ पानी में खड़े हुए हैं। घरों की क्या सूरत हाल है, बारिश का पानी कितना आया है? बारिश का पानी इतना है, घर में पानी इतना है, घुटनों तक। कोई आता नहीं है, कोई पूछता नहीं है कि आके देखें, बच्चों के साथ भूखे बैठे हुए, कोई निकलता ही नहीं है घरों से, ना कोई आके पूछ रहा है हमें। घरों में सब बैठे हुए बच्चों को ले लेकर। आपके एरिया के कोई चेयरमैन, कोई MNA, कोई MPs, इलाका डूब गया, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं बारिश के पानी में, रात को सारी रात कैसे गुजारी? कोई भी नहीं आता। लाइट और बंद कर दी थी, 2 दिन लाइट ही नहीं थी यहाँ पे। बड़ी मुश्किलों से बच्चों को लेकर हमने गुजारी है दिन और रात। तो इधर ही पानी में गुजारी है? पानी में ही गुजारा है। और अभी क्या सूरत हाल है? अभी भी घुटनों तक के पानी है। घरों के अंदर भी है? घरों के अंदर भी है। और सामान वगैरह, चीजें कीमती? किसी का फ्रिज बाहर आ रहा है, किसी का डिवाइडर बाहर आ रहा है, ऐसे सूरत हाल है वहाँ के आगे के। मैं तो अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ पानी की वजह से, बच्चा लेके, क्योंकि कोई आके पूछ ही नहीं रहा। कोई भी नहीं देख रहा? कोई भी नहीं देख रहा। अच्छा ठीक है, मैं इस तरफ आतिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सबसे छोटा बच्चा भाई? जी मेरा बेटा है ये छोटा। इससे बड़े और कितने बच्चे हैं? नहीं ये एक ही बेटा है मेरा। तो इसी तरह मासूम बच्चे सब घरों में होंगे, तो पानी में लेके बच्चों को बैठे हुए वालिदैन बेटे में क्या करें, मजबूर हैं, कोई जा नहीं सकता, जो निकल गए वो निकल गए, बाकी कोई सब हुकूमत की तरफ से कोई खाने पीने का इंतजाम, किसी किस्म का इंतजाम नहीं है, हुआ? कुछ भी नहीं है, सब उधर उस साइड पर हो रहा है, इस साइड पे कोई भी नहीं आया। आप लोगों की साइड पे कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया हमारी साइड पे। ठीक है। और अब मुझे बताएं, आने वाली जो बारिश, अभी भी देखें हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, फिर एक खौफ, क्योंकि अब कराची वाले ज़्यादा परेशान इसलिए होते हैं कि पानी आता है और घरों में पानी आता है और बेचारे रात भर पानी में बच्चों के साथ गुजारते हैं, ना खाने पीने का इंतज़ाम होता है, उल्टा लाइट बंद कर दी जाती। कह रहे हैं 2 दिन से लाइट नहीं, 2 दिन से लाइट नहीं, कीचड़, गंदा पानी, सामान अपना संभाल नहीं सकते, जो जमा पूंजी है सारे दिन की वो भी, सारी उम्र की वो भी डूब गई। सारे सब ज़ाया हो गया, फर्नीचर सब मेरा, फर्नीचर मेरा सब ज़ाया हो गया पानी में। और इसी तरह पूरे इलाके की हालत है? इलाके का ये हाल है। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। आ जाएं ज़रा मैं कैमरामैन के साथ। ये देखें जी, ये इस तरह से हम लोग गंदे पानियों में जा रहे हैं। ये देखें, एक हमारे बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं बेचारे, उन्होंने भी अपनी शलवार जो है ऊंची की हुई है कि कपड़े गंदे ना हो। लोग बेचारे नमाज़ पढ़ने किस तरह से जाएंगे, अजान हो रही है, इस कीचड़ से गुजर के। मैं जाती हूँ इनके पास। बाबा जी आ रही हूँ मैं आपकी तरफ। अब जाते हैं तो एहतियात से जाना है कि कुछ पता नहीं गटर तो नहीं है बीच में। हाँ ठीक है, ये सूरत हाल है तमाम।
अच्छा जी नाजरीन, यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे MQM पाकिस्तान के एक नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। यहाँ पर 2013 से हम ये देखते आ रहे हैं, यहाँ की रवायत जो है कि सेक्टर 4B हो या बिस्मिल्लाह हो या रहीम कोट या यूसुफ कोट, तमाम जगह कलमे वाले लोग हैं। सो काम करने के लिए कुछ नहीं है। आज यहाँ पर टोन नाजिम एक कोई दाद रस्सी के लिए किसी के घर पे नहीं आए। हाजी नवाज बुरी साहब उनका नाम है, पीछे आते हैं जमात इस्लामी UC5 है ये, इसके चेयरमैन वाइस चेयरमैन माशाल्लाह इतना प्यारा काम कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात से उनका ताल्लुक है? हाँ, जमात इस्लामी से ताल्लुक है उनका, चेयरमैन वाइस चेयरमैन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा पानी क्लीन हो गया, लोग बड़े सुख में और बड़े आराम से लोग घरों में कंफर्टेबल होकर बैठे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैम आप बिलीव करें, लोगों के घर में 4-4 फीट पानी है, लोगों की सालों की जो जमा पूंजी थी ना सब पानी में बह गई। आया कि इनकेस खाने का जो राशन था वो भी पानी में बह गया। आप बिलीव करें, सर पे हाथ रखना तो दूर की बात है, पानी में अंदर आप भी नहीं रहे। आप देखें पानी के अंदर आके 2 दाद रस्सी कर लेता, 5 दाद रस्सी करने के लिए भी कोई नहीं आ रहा हमारे पास। तो कह रहे हैं हल सिर्फ जमात इस्लामी, सारे हल चल रहे हैं, हले सारी चल रही हैं। आप देख रहे सारे भुट्टो बह गया पानी में, हम भी इस पानी में बह रहे हैं, आपके सामने हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाली नहीं है। हमारी मोहतरमाना दरखास्त है, आप बिलीव करें यहाँ से NA 244 जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार भाई कल इस पानी के अंदर डूबे हुए थे, और PS 117 के जनाब अब्दुल्ला शेख भाई भी हमने यहाँ पानी में डुबाया हुआ था। क्यों? उन्हें इस अवाम का दर्द था जो भी पानी में आए थे। चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं आ सकते मैम, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट है, वो बल्दियात है, उनके हाथ में उनका काम है आना। लोगों की दाद रस्सी कर लें आप लोग, यार नहीं दे सकते, नहीं दें कुछ। 14 लाख 80 लें या 12 लाख 80 हज़ार रुपये लें आप, तो दाद रस्सी तो कर लें लोगों की। यार लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये तो आप पूछ सकते हैं ना। सिर्फ ये पड़ा हुआ है, हम लोग जो बेआसरे जो बैठे हुए ना, हम लोग परेशान जो बेहाल बैठे हुए हैं, ये हमारे अपने लोग बनेंगे। मेरी अपनी सगी भांजी इस ST 9 के अंदर मौजूद थी, पूरा फर्नीचर तो। अच्छा मैं अपने इधर आ रहे हैं, थोड़ा सा मेरा भाई थोड़ा सा हटे। ये स्ट्रेचर आ रहा है, ये स्ट्रेचर आ रहा है। जिस पेशेंट की मरीज की मैंने बात की है, उस मरीज के लिए ये स्ट्रेचर आ रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस आगे अंदर नहीं आ सकती। अब इस स्ट्रेचर पे उस मरीज को लेके जाया जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये सूरत हाल है इस इलाके की। बारिश खत्म हो चुका है, पानी इस इलाके का निकाला नहीं गया, अभी तक निकला नहीं है। लोग परेशान हुए, जो बीमार हैं वो अब इस तरह से हॉस्पिटल जाएंगे। ये देखें, ये स्ट्रेचर पे लेके जाएंगे इस तरह से। कराची वाले इस टाइम बिल्कुल लावारिस नजर आ रहे हैं। कराची वाले इस टाइम वाकई लावारिस हो चुके हैं, क्योंकि ना कोई पूछने वाला है, ना कोई आने वाला है, ना कोई इनका साथ देने वाला है। कराची पूरे पाकिस्तान को लेके चल रहा है। कराची में लोग आके पूरे पाकिस्तान से, हर सूबे से अपने ख़ानदान चलाते हैं, उनका मुस्तकबिल बनाते हैं। पर कराची वालों का मुस्तकबिल क्या है, ये नज़र आ रहा है। ये गंदा गटर का पानी, कुछ भी नहीं बचा इन लोगों के पास, ना कोई रोटी, ना कोई कपड़ा, ना कोई मकान, ना ही किसी किस्म का कोई हल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं इस तरह फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइएगा, बारिश वाली जो रात जिस दिन बहुत पानी आया, उस टाइम आपके घर की, आपके इलाके की क्या सूरत हाल थी? अभी की भी सूरत हाल बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब थी कि हम लोग कोई बाहर नहीं निकल सकते थे, घर में पूरा पानी भर गया, सारा फर्नीचर ख़राब हो गया। यहाँ तक कि बस इंतज़ार ही करते रहे हम किसी का कोई आए, मगर कोई भी हमारे पास नहीं आया हमारी इमदाद के लिए, मदद के लिए। तो हम वहाँ घर के अंदर ही पड़े हुए थे, सारा हमने फर्नीचर ये जाहिद भाई थे हमारे, बस यही एक नज़र आते हैं हमारे सारे तरफ, बाकी तो हमने किसी को देखा ही नहीं। लोगों के घर ख़राब हुए हैं, फर्नीचर ख़राब हुए हैं, लोगों के सामान डूबे, नुकसान हुआ है। नुकसान हमारा बहुत हुआ है। तकरीबन बच्चे की हमने शादी की थी, इसका फर्नीचर था पूरा बर्बाद हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब हम तो इंतज़ार। फिर किस तरह से जोड़ेंगे चीज़ें, फिर किस तरह से फर्नीचर, ये चीज़ें कितने साल लगेंगे? ये चीज़ें जोड़ने में कितने साल लगे थे? ये तो समझ लें बच्चे का ड्रेस का सामान मिला था, वही बर्बाद हो गया। अब इसमें तो कमेटियाँ डालते हैं इसी तरह से। अब मुझे बताएं, आप कमेटी आप डाल सकते हैं? अब पूरी डाल सकते हैं कमेटी, अब क्या करेंगे कमेटी डाल के? कारोबार भी नहीं हमारा, बिल्कुल ही हम कारोबार से भी रह गए। हमारे घर में जाके देखो 5-5 फुट पानी, पानी राशन तक हमारा बिल्कुल बह गया। LED फ्रिज हमारा पानी में भी तैर रहा, जाके देखो आप मुँह भी बता सकते हो। फिर पानी में ऐसे तैर रहा है और सारा फर्नीचर ऐसे तैर रहा है, बिस्तर पहनने के तक के कपड़े नहीं हमारे। आप बताओ, अलमारियाँ भी पानी में तैर गई है। नहीं यकीन है तो आपका सामने कीमती चीज़ें जो कमेटियाँ डाल के जमा की थी, वो ऐसे बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। क्या तकलीफ का समा होगा, वो कितनी अजियत होगी। हमारे को तो रोना सा आ रहा है, हमारी आंखों से रोना सा आ रहा है। बच्चे रो रहे हैं, वाइफ रो रही है, हमको रो रहे हैं, हम क्या करें, कहाँ से लाएं बताओ?
अब कितनी मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना निकालते हैं, इतनी मेहनत करके जमा करते हैं, फिर हम मिस्त्री का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी ये लेके आते हैं, इनको अफसोस नहीं होता। अब इतना पानी भर जाता है, इस महीने में 2 मरतबा पानी भरा है और दोनों मरतबा नुकसान हो गया हमारा। अब क्या करें, कहाँ किसको बोलें? ये है जाहिद भाई, अब एमक्यूएम पाकिस्तान वाले आके कुछ ना कुछ हेल्प कर देते हमारा, तो वो सारा कर देते हैं। भाई एमक्यूएम पाकिस्तान आ रही है, ना जमात आ रही है, ना पीपल्स पार्टी आ रही है, ना कोई भी नहीं आ रही, सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान जो कर रही है, हमारी देखभाल वही कर रही है, गली भी साफ कर रही है, कचरा भी उठा रही है, सब कुछ का वही कर रही है। ठीक है जी, मैं आगे की तरफ जाती हूँ। और अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, अभी पेशेंट भी कह रहे हैं अंदर है, स्ट्रेचर हमारे साथ गया है, लोग बीमार भी हैं, किस तरह से बाहर निकलेंगे? बड़ा मुश्किल है। देख लो ना, ये आपके सामने ये मेहमान फैमिली जा रही है, ये मैयत अभी लेने गए, वो बेचारे बीमार हैं। ये अब देखें, आप खुद देख लेना कि किस तरीके के लोग बहुत परेशान हैं। इधर एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है कोने पे, और ये लोग ये यहाँ के रहने वाले हैं, या हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारा क्या हाल है? हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ खाना, घरों का राशन तक पानी में बह गया है, गटर के पानी में, गंदे पानी में, तो हम बच्चों को क्या खिलाएं? बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे होंगे, आज तो स्कूल ऑन था ना। देख लो ना, तुम्हारे सामने हाल है ये, भाई यही कंडीशन है। ठीक है जी, ठीक है जी, इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं पूछ रही हूँ क्या कहना चाहेंगे? जो कहना चाहेंगे आज सच सच कह दें, क्योंकि आपने तो मुझे लगता है कि जितनी तकलीफ़ काटी है शायद उतना आप लोग बोलते नहीं, आवाम उतना बोलती नहीं है जितनी तकलीफ़ आवाम काटती है। यकीन करें, बड़े सब्र वाली कराची की जो आवाम है ना, वो सबसे ज़्यादा सब्र वाली है। वरना कराची के साथ जितनी नाइंसाफ़ी होती है और ये बोलने वाले होते हैं ना, तो आप यकीन करें आप सह नहीं पाते कि जितनी अजियत और तकलीफ़ कराची के लोग सह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि ये जिनका निज़ाम संभालने की जिम्मेदारी है वो कहाँ है? अब एक पाकिस्तान एमक्यूएम है जो अपने बेचारे जिनके पास इख्तियार नहीं है वो भी लगे हुए हैं। अपने यहाँ 2 दिन से लाइट भी नहीं थी, चले पानी भरा, लाइट भी नहीं, लोग तकलीफ़ में, बच्चे बेचारे मच्छरों से और मरीज़। और यहाँ तो अभी कम हुआ है पानी, वरना यहाँ कमर तक पानी था और अभी भी है आगे पानी। लेकिन ये बात कि वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने वोट लिए, जो तनख्वाह ले रहे हैं बड़ी बड़ी, उन्हें आना चाहिए ना, अपने अंजाम ड्यूटी देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, एमकेएम पाकिस्तान जब थी तो तब क्या दूध की नहरें होती थी? क्या होता था? दूध की नहरें नहीं, तब कभी पानी नहीं आया आपके नहीं पास? आया पानी, लेकिन तब उन्होंने हल कितना निकाला। काम कर दिया, मतलब इतना हल निकाला कि आज पानी है। आपको लग रहा है कि उन्होंने इतना काम किया था आज पानी है? अगर काम उस दौर में भी होता तो कम से कम थोड़ी बहुत तो सहूलत होती। नहीं तो हम कब उठेंगे अपने हक के लिए? हम कब तक तारीफें ही करते रहेंगे? मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, मैं आप लोगों में से हूँ और आपकी तकलीफ देख के बड़ा दुख हो रहा है मुझे। बात ये जहालत का दौर है, हक बोलेंगे, सच बोलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बात ये उनके रहना पास मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इख्तियार उनके पास नहीं है, अभी वो कर रहे हैं। पहले भी पानी आया लेकिन मसले का हल निकला। ऐसा नहीं, उन्होंने बेचारों के लिए जो मदद भी करी, राशन भी दिया लोगों को यहाँ पे लाके पीछे, और खाने का इंतज़ाम भी किया, यहाँ तक के मरीज़ भी निकाले। तकलीफ आई है उनके टाइम में भी, लेकिन उन्होंने मसले का हल निकाला। अभी भी हम बोले मसले का हल निकालो, तो ये मतलब शायर इस शायरी में ये कहना चाहता है कि पार्टी कोई भी हो, दौर किसी का भी हो, तकलीफ हमने बर्दाश्त करनी है, मसले का हल निकल जाता है, पर मसला बाकायदा हल नहीं होता। वो हल जो है, हाँ, परमानेंट हल नहीं होता। तो इसलिए किस्मत में जो है ना, कराची वालों के ये लिख दिए गए हैं मसाइल। अच्छा, ये कोई ऊपर से मेरे रब ने नहीं अपने कराची वालों के लिए ऐसा लिखा, मेरा अल्लाह तो बहुत बेनियाज है। और यकीनन जितना, बिल्कुल जितना आप यकीन करें कि इस टाइम आवाम तकलीफ़ में है, तो एक अल्लाह ही है जो इतने हल निकाल रहा है। वरना इतनी तकलीफ अजियत के बाद ना लोग नहीं चल पाते। जहाँ गैस नहीं मिल रही, जहाँ लाइट नहीं मिल रही, जहाँ सड़कों का ये हाल, जहाँ सेवरेज का मसला, जहाँ गुर्बत, जहाँ बेरोजगारी, जहाँ स्ट्रीट क्राइम, वहाँ भी लोग हंसते हुए चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। यकीन करें, ये सिर्फ मेरे रब की इनको दी हुई हिम्मत है। कल आप आते तो यहाँ खड़ा भी नहीं हो पाते। कितना कितना पानी था कल? पानी था यहाँ पे, लोगों के घर में अभी भी घुटनों घुटनों पानी है। लोग अपना सब कुछ जान बचा के भागे। नमाज भी 5 दिन से ना अजान हुई, ना मस्जिद में, मुसलमानों का इलाका है, और ना जमात हुई, अजान भी नहीं हुई, और गंदा पानी मस्जिदों में भरा हुआ है। तो ये हाल है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी बच्ची भी आ रही है बेचारी, वो साथ उसने एक डंडा भी लिया हुआ कि कोई गटर ना हो। बताएं क्या सूरत हाल है घर की? आप घर में बहुत पानी था कल भी, ठीक है, यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गवर्नमेंट पैसा खा रही है, खाली काम हो रहा नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी,
ठीक है, हर साल का यही रोना है। गटर की लाइन है यहाँ, कह रहे हैं इस सड़क से पानी निकल गया, उस सड़क से पानी निकल गया, बिल्कुल कहीं सही से चीज भी है, नहीं बेहतर निकला, कुछ कुछ कहीं से जगहों पे पानी है। कहीं से भी नहीं निकला पानी। सही है, ये अफवाह है। ठीक है, यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 4 साल यहाँ होगा, 4 साल से यही हालत है। ठीक है, घरों में पानी भरा हुआ, आप चलें, आपको हम दिखाते हैं। सही है ना, बंदा निकल सकता है ना, नमाज को भी नहीं जा सकता। कल जुम्मे का दिन है, नमाज को बंदा कैसे जाए? आप मुझे कह पता रहे हैं अजान नहीं हुई मस्जिद में पानी था, अजान नहीं हुई 2-3 दिन। हो रही है, यहाँ तो अजानें हो रही हैं। कौन बोल रहा नहीं हो रही है यहाँ अजानें। अच्छा, हो मगर रही। नमाज को कैसे जाए बंदा? कैसे जाए? इस पानी से कैसे जाए? इस पानी से कैसे जाएगा बंदा? मेहरबानी यही है गवर्नमेंट से, यही है यहाँ का गटर का लाइन का करवाएं। मेहरबानी होगी गवर्नमेंट की भी। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, हम इस इलाके में मौजूद हैं। यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। जो यहाँ की सूरत हाल है वो हम आपको आगाह कर रहे हैं। कराची के ऐसे काफ़ी इलाके हैं जिसमें हर साल पानी आता है। सेक्टर 4B में भी पानी मौजूद है। यहाँ के घर डूब चुके हैं, यहाँ के फर्नीचर डूब चुके हैं। अब हम अपने आप को भी बचा रहे हैं क्योंकि हमने आगे और जाना है। हमें नहीं पता कहाँ खड्डा है, कहाँ गटर है, कहाँ हम गटर के पानी में गिर जाएंगे। क्योंकि ये लोग गिर रहे हैं तो हम भी गिरेंगे, क्योंकि हम भी तो इन्हीं के साथ मौजूद है ना। हम भी इन्हीं के साथ मौजूद हैं और इन्हीं के लिए यहाँ पे आए हैं। अब आगे चलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखें मरीज को, मतलब यकीन करें तकलीफ़ हो रही है देख के कि मरीज़ को किस तरह से ये लोग लेके जा रहे हैं। इस तरह से कराची की सूरत हाल है। ये फैमिली के भी लोग हैं, एरिया वाले लोग भी हैं। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में बीमार हैं और इनको इस तरह से मरीज़ को स्ट्रेचर पर डाल के एम्बुलेंस तक लेके जाया जा रहा है। इस टाइम इस इलाके की ये सूरत हाल है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं आया, कोई हुकूमत की तरफ से नहीं आया, कोई यहाँ पे चेयरमैन, कोई पूछने ही नहीं आया क्या हो रहा है। वो अपनी मदद आपके तहत किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस गंदे पानी से और मुश्किलात से किस तरह लड़ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, आगे भी जाएंगे। लेते हैं अब बिग ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक के इससे पहले हम दूसरी लोकेशन पे थे, इससे पहले वाले एरिया में। अब हम चल के इस तरफ आए हैं। यहाँ की भी कुछ सूरत हाल बेहतर नहीं नज़र आ रही। यहाँ भी कीचड़ है, गंदा पानी है, 2 दिन से लाइट नहीं है, लोगों के घरों में पानी गया, लोग परेशान हैं। इस तरफ यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो यहाँ के रिहाइश पजीर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है, घरों में कितना पानी गया, कुछ काम हुआ, पानी निकाला गया, कोई गटर खोले गए? नहीं, कुछ काम तो नहीं हुआ। पानी हमारा गेट तक था और 3 दिन तक पानी था, कोई आया ही नहीं। फिर हम लोग बैठ के पाँव माव दुख गया। फिर आज सुबह जो ना हमारा इलाका वाला ने ये गाड़ी, ये बांस मास लेके, वो सरिया मरिया लेके पानी है। इंशाल्लाह ताला अभी देखो ना कितना खाली। चेयरमैन ने नहीं, वो चेयरमैन तो वहाँ खड़ा हुआ कह रहे हैं हम काम करवा रहे हैं, उन्होंने काम नहीं करवाया। नहीं, चेयरमैन आता है, बस ये थोड़ा सा पानी में उतरता है, फिर वही से निकल जाते हैं। पानी में उतर के निकल जाते हैं तस्वीरें खींच के। हाँ, इन लोग कुछ नहीं करते। कोई अभी आप लोगों ने खुद गटर खोले? हम लोगों ने खुद खोला है। अभी बच्चा गया। हाँ, अभी हमने भी नहा के आए, वहाँ वो बच्चा भी गया। ये गटर खोला है तो थोड़ा पानी गया है। हाँ, मसला इतना तक पानी थे सुबह। हाँ, तो ये 1-2 घंटा में पानी निकल गया। गुजारा किस तरह से किया ये 2-3 दिन इतने पानी में? बहुत मुश्किल से किया, बहुत मुश्किल से। हम लोग तो घर से निकला नहीं है। ये पाँव का घर में हमने बर्दिश किया, थक गया, चल नहीं पा रहा हूँ, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, बस ऐसे ही गुजारा किया। लाइट कब से नहीं है? लाइट 3 दिन से नहीं है। अभी तक नहीं आई है? अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं। क्यों लाइट नहीं दे रहे, क्या बताया कि इलेक्ट्रिक ये ने? बता रहा, बोलता पानी है, पानी सूखेगा तो फिर जो करंट ना लग जाए, कोई हादसा ना हो जाए इसलिए। हाँ, ये तो घर में खाने पीने का इंतजाम किस तरह किया जब बाहर निकल नहीं पा रहे? पर वो जैसा अल्लाह चला रहा है, अब क्या कर सकते हैं। हम गरीब आदमी, हम तो किसी को मार भी नहीं सकते, पीट भी नहीं सकता। वो बोलने को भी शर्म आता है। अभी मैं किसी के पास जाऊंगा ना मांगने के लिए तो हमको शर्म आता है, मगर जो मिलने वाला को उसको नहीं मिलता है। वो जो हकदार है उनको नहीं दे रहे, इनको नहीं दे रहा है, किसी और को दे रहा है। बाकियों को मिल रहा है जो हकदार नहीं है। हाँ, मगर
उनका जो अपना बंदा इन लोग को मिल रहा है, गरीब गरीब किसी को नहीं मिला। आप देखे इधर हम माशाल्लाह हम सही है, अल्लाह का शुक्र चला रहा है। ऐसा 2-3 घर गरीब है, किसी को चारा ना पैसा, ना कुछ पूछगाछ, ना कुछ, ना कोई खाने का। पहला बारिश में भी यही हुआ था। हाँ। पहला बारिश में पहली बार नहीं है। नहीं, ये पहले बार नहीं है, पहला बारिश में भी हम लोगों ने खोला है लाइन। हाँ, हमने खुद दुनिया ने देखा और हमारा वो उसमें वीडियो भी है। और ये लाइन हमने खोला था। और इस बार भी इस बार भी हमने कि अपना किस्ती से वो लाइन खोला था। अच्छा सुने, कल तो कश्तियां चली हैं इधर, इसमें हकीकत है कश्तियां चली हैं कल यहाँ पे? किस्ती आया था 10-15 मिनट के लिए। हाँ। वो अपना 1-2 बच्चा इधर से उधर लेके वो चले गए। अच्छा। ये कहाँ ठहरता है? ये आता है अपना दिखाने के लिए। हाँ। काम करने नहीं आते। नहीं। ये देखिए मासूम बच्चे भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। भाई साहब जरा आ जाएं, आप भी बताएं एरिया की सूरत हाल। छतरी लेके आप जा रहे हैं कि बारिश दोबारा ना हो जाए? अल्लाह करे दोबारा बारिश नहीं हो। बहरहाल हमने 3 दिन से यहाँ लगे हुए हैं। कल 6 बजे तक लगे रहे। यहाँ के रहायश पजीर हैं आप? जी, रहायश बेजो, मैं काउंसिलर हूँ इस एरिया का। अच्छा। और कल हमने खाना भी बांटा इस एरिया के अंदर। अभी सुबह से डिस्पोजल जो है मेन रोड के ऊपर मिट्टी ढाल के आगे से रास्ता बंद किया हुआ है। आप सीवरेज का लाइन है, छोटा सा लाइन है, उसमें से कितना पानी जाएगा? जितना उसका छोटी सी लाइन क्यों है सीवरेज की? कितने इंच की है? कितने इंच की है? ये 37 इंच का है। और 37 का ये बरसाती नाला था जिसको बंद करके पाइप ढला गया है। अब पाइप के अंदर कोई चीज़ चले जाएगा तो वो किसी को नज़र नहीं आते। जो हमें बरसाती नाला था वो नाला होता तो हमें नज़र आती, पब्लिक भी इसको क्लियर कर लेता। लेकिन पब्लिक के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। इन लोग मिट्टी ढाल के भराई कर दिया है। और ऊपर किन लोगों ने मिट्टी डाल के भराई की है? मिट्टी ढाल दिया है, ये आगे वाला आबादी वालों ने डाला है। अपना हर कोई अपना अपना घर का जो है ना ऊँचा कर लिया है। आप घर का आप अगर यहाँ से पानी ऊँचा कर दोगे तो आगे वाला तो पानी डूबेगा ना। तो हम सुबह कल से लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए। अभी देखिए हमारा 10 बंदा लगे हुए यहाँ पे। उनको जो है ना हमने खाना भी मंगवा दिया। लेबर जो लगी हुई है सुबह से लगी हुई। हमारा लियाकत भाई जो डायरेक्टर है SSW इसका अपना TMC का, वो भी थे। इद्रीस भाई वगैरह वो बैठे हुए हैं अभी भी। और हमारा बंदे लगे हुए हैं। इद्रीस भाई कहाँ हैं? उनसे हम भी बात करें ना। वो लगा हुआ है। वो KMC का बंदा है, TMC का बंदा है, वो लगे हुए हैं। और माशाल्लाह जो है ना काम हो रहा है। आप देखें इससे पहले 1 से 2 साल पहले पानी आया था, 20 दिन पानी खड़ा रहा है यहाँ पे। उसका बाद 15-20 दिन पहले पानी आया, 24 घंटे में पानी निकल गई है। क्यों हमने मेहनत करी तभी पानी निकली है ना। आज जो है ना फिर कल हमने इसको खोला के गया लेकिन पानी नहीं निकले, क्योंकि वहाँ पे कचरा जमा पड़ा हुआ था। बड़े स्लिप पे अपना एक सिलेंडर की सेवा उठ नहीं सकता। हमने गाड़ी मंगवाया, उस स्लिप को हटवाया, फिर सुबह आके हमें बंदा लगा दी। और वहाँ से देखो एक गाड़ी कचरा निकली है डंपर के अंदर, इसके अंदर मैनहोल के अंदर से। जब कचरा गली वालों कचरा जब निकली है, निकालेंगे तभी जाकर रन क्लियर होगा ना। वो हमने सुबह से निकलवा दिया पानी निकाल के। आप देखें, आप बताएं, आप 4 घंटा पहले की बात करें, जब 4 घंटा पहले हम आए थे, ऊषा के यहाँ तक आने का रास्ता था यहाँ पे? नहीं था ना। वो जगह हमने क्लियर कर दी ना। तो भाई एफिशिएंट तो करो। हम काम कर रहे हैं, आप बोल रहे नहीं हम अपनी मदद। अरे अपनी मदद आप कर रहे हो, अच्छी बात है। ये हमारा जमात जो ना, ये हर साल में नजर आता है। ये आता है और कुछ मतलब नजर आते हैं या काम भी करते हैं? काम भी करते हैं मगर। हाँ भाई जरा 2 मिनट नीचे आ जाएंगे मेरा भाई। जी जी। असल पे पता है कि ये रोज का मामूल है। हर साल पे हमारा इधर यही होता है, यही सूरत हाल होता है। हर पार्टी आता है, अपना सियासी पॉइंट शोइंग करते हैं, काम कोई नहीं होता है। काम होता है किसी को दिखाने के लिए। चलो वक्ती तौर पे 3-4 दिन लोग इलाके मकीन बहुत परेशान हो जाते हैं ना। ये समझ लो 5-5 फीट पानी हो जाता है। यहाँ कश्ती आता है ईदी वालों का, उससे हम लोग यहाँ रेस्क्यू करते हैं आवाम को। लेकिन सियासी पार्टी अगर चाहे ना तो ये मसला बहुत हल हो सकता है। हर पार्टी अपना अपना पॉइंट स्टोरिंग करने के लिए, दिखाने के लिए करता है। अभी जैसे सरकारी लेवल पे अगर काम करे ना, जैसे अभी हुकूमती पार्टी है पीपल्स पार्टी, उनके पास सारा नाजिमी सिस्टम है, सारे फंड उनके पास है। टाउन नाजिम, सिटी नाजिम जैसा मुस्तफ़ा वाप, वो जैसे मिलके अगर काम करे ना, एक होके पॉइंट स्कोरिंग नहीं करे, सच्ची नीयत से अगर काम करे शहर के लिए, तो बहुत से काम हो सकता है। हर कोई अपने अपने दिखाने के लिए आता है ना, बस ये दिखावा करते हैं। दिखावा खत्म होना चाहिए। दिखावा खत्म होना चाहिए और काम होना चाहिए आवाम के लिए। यही हमारे वज़ीर आला सिंध उन तक ये पैगाम पहुंचा दे कि ये काम होना चाहिए कराची पे ना। बस ये हमारा दरख्वास्त है कि इधर 5-5 फीट यहाँ पे निशान देख सकते पानी का, इतने तक पानी थे। ये तो अभी तो चलो आज शुक्र है कि निकल गया पानी। अगर ये चाहे तो ये पूरा यूसुफ गोट के तरफ, यूसुफ गोट, फिर इसके अलावा अपना अल्लाह वाली, जो यहाँ से अगर मेन गुज्जर नाले तक एक क्लियर कर दे ना, जैसे FW वालों ने प्रोजेक्ट बनाया गुज्जर नाले का, अगर इस तक ये पानी का रसाई खोल दे बरसाती नालों का, तो ये पानी कहीं भी नहीं रुकेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। शो करते दौरान ही बारिश देखें आप शुरू हो चुकी है। यहाँ के चेयरमैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास आते हैं। आ जाए जी। आवाम बड़ी नाराज है, क्या कहेंगे आप?
वहाँ पे आवाम कह रही है नहीं आए, चेयरमैन साहब नजर नहीं आया हमें, और पानी इतना इतना, मैं खुद पानी से आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अशरफ, चेयरमैन यूसी 5 बंगोपीर टाउन। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ वार्ड 4 और मुराकबा 4C के दरमियानी 25 मीटर रोड पर। और यहाँ पे हम कल सुबह से शाम तक हमने काम किया, हमारी टीम ने काम किया, और आज सुबह से अभी तक आप लोग की अपनी आंखें देख रही हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ। वहाँ पे काम हो रहा है। काम हो रहा है। हमने वो मेन पॉइंट देखा है जिसकी वजह से पानी रुक रहा था, और हमने उसी पे लेबर लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से पानी निकला है, तभी आप यहाँ से वहाँ तक जा सकती हैं, वरना हम इससे आगे नहीं जा पा रहे थे। अब आप आवाम का खैर मुँह तो आदमी किसी का नहीं रोक सकता, जो भी बोले उसकी अपनी ज़बान है, लेकिन प्रैक्टिकल हम आपके सामने मौजूद हैं। और अगर किसी ने कहा भी है तो भाई हम उसको भी कहेंगे कि भाई खुदा के लिए उस आँख से देखो कि जो आदमी काम कर रहा है। और जो अच्छा, उस तरफ का पानी क्यों, वहाँ पे लोग अभी तक लोगों के घरों में पानी है, वहाँ क्या कब काम करना है आप लोगों ने, किस तरह से काम होगा, किस तरह से पानी निकलेगा, वहाँ की आवाम भी बड़ी परेशान हुई है। बस ये पानी निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इसी लाइन पे लेबर को लगाएंगे, ये लाइन चल रही है, इंशाल्लाह ये पानी भी अभी। अच्छा, मुझे बताएं किस तरह से कोई भी लाइन चौक कर देते हैं, कोई भी आके वहाँ पे भराई करके उस लाइन को बंद करके आवाम के लिए मुश्किल कर देता है, कोई भी इलाके वाला, वो किस तरह से हो जाती चीज़ें, उससे रोका क्यों नहीं जाता? मेरे भाई बात ये है कि हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी है। अब ये शॉपर जो हम देख रहे हैं ये सारे हमारे इलाके वाले ही फेंकते हैं, जबकि SSW वाली टीम आती है, दूसरी टीम हमने लगाई हुई है जो 150 रुपये 200 रुपये फी घर से लेके कचरा उठाती हैं। ये लोग उसे नहीं देते, शॉपर बांध के इधर डाल देते हैं। अब हर आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो हम समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इलाका साफ सुथरा हो सकता है। अच्छा, मुझे बताएं फंड मिल रहा है आपको, पैसे मिल रहे हैं काम करने के? हाँ, हमें OZT के पैसे मिलते हैं। उसमें क्या काम हो रहा है अभी तक, क्या कितना काम हुआ है इस इलाके के लिए, क्या क्या काम आपने किया है और क्या क्या काम होना है यहाँ पे? यूसी के हवाले से जो OZT का फंड है वो 12 लाख रुपए है। उसमें से हमारी 4 लाख 4.25 लाख तनख्वाह जाती है लेबर्स की। उसके बाद जो बचते हैं फी फाइल पे हमें तकरीबन 56-55 रुपए मिलते हैं 1 लाख की फाइल पे, बाकी कट जाते हैं सारे। ये डिपार्टमेंट के हवाले से आप सब बखूबी जानते हैं, ठीक है ना। उसमें से जो बचता है उसमें से हम अपनी सेवरी लाइन लगाते हैं, मैनुअल कवर लगाते हैं, रिंग लगाते हैं, और पानी की लाइन के कनेक्शन कराते हैं। पानी की लाइन जहाँ नहीं आ रही है वहाँ पानी की लाइन की विंचिंग कराते हैं, राडिंग कराते हैं। और कुछ गरीब हज़रात भी आ जाते हैं, अगर कोई ज़रूरतमंद, तो शादी ब्याह के हवाले से थोड़ी बहुत उनकी भी मदद कर दी जाती है। ये जो काम हम कर सकते हैं हम करते हैं। अच्छा, बारिश दोबारा शुरू हो चुकी है, हमारे बात करते ही फिर पानी जमा होगा, ये इलाके के जो मसाइल हैं आप क्या समझते हैं, ये प्रॉपर भरपूर तरीके से कैसे हल हो सकते हैं, किस तरह हम सबको एक्टिव होके काम करना पड़े? इसके लिए जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कहूँगा कि हमारे टाउन से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये एरिया KDA के अंडर में है, और KDA जो है इसको ऑन नहीं करता है, और ये सारा बवाल KDA का है। यहाँ पे हमारे नाले थे, इधर भी बड़ा नाला था, उधर भी नाला था, उसको हटा के सेवरेज लाइन डाल दी। सेवरेज लाइन थोड़ी सी थैली आने से बंद हो जाती है, और नाला जो है वो ज़्यादा कैपेसिटी में पानी लेता है। तो हम ये मैंने अपने आला हुकाम से ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे एक तो ये जो नमक बैंक वाली लाइन है, इसमें 36 की जो पुरानी लाइन है वो डैमेज हो चुकी है, उसको या तो विंचिंग कराएं या उसको दोबारा नहीं डलवाएं। वो हमारे इस इलाके का पूरा लोड लेगी। और ये 12 इंच की लाइन साइड में डाल के इधर डाल के, और ये फरार होना चाहते हैं जो ठेकेदार पिछले तकरीबन जो फंड जारी हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से 17 अरब रुपए जो विभाग से मिले थे, उसका काम है ये ADP का। ठीक है, खवातीन देख रहे हैं आप पीछे कीचड़ में से पानी में से आ रही है, ये फंड रिलीज हुआ है, अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ। हमारा इलाका डूब जाता है, लोग कितनी मुश्किलों से अपने घर का सामान बनाते हैं, बच्चियों का सामान बनाते हैं, और सारा मट्टी हो जाता है। और इसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने मेयर कराची साहब से, मुर्तज़ा वहाब साहब से, उनकी टीम से, और KDA के जो आला जिम्मेदारान हैं उनसे, कि वो बराए मेहरबानी ये गरीब इलाका है, इस पर नज़र षानी करें, और इसमें जो ज़रूरत की चीज़ हैं जो इंजीनियर हज़रात से मशवरा करके, जैसे बड़ी लाइन की मैं कह रहा हूँ, उसको डलवाएं और इस इलाके को इस मुश्किल से निजात दिलाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ चेयरमैन मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए, आप भी आ जाए।
मुझे बताएं क्या मुश्किलात है, अभी तक 3 दिन हो गए, किस कर्ब से गुजर रहे हैं? अभी 3 दिन हमारे को हो गए, हमारे पास ना लाइट मुयस्सर है, हमारे घरों में 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं आई, कोई पानी नहीं भर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं है और घरों के अंदर 3-3 पानी फुट मौजूद है। ठीक है, ये गटर कोई निजाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई काम नहीं करवा रहा है यहाँ पर। ये गटर हमने खुद खोले, कल भी हम रात को 4 बजे तक यहाँ खुद लगे थे। चेयरमैन साहब कह रहे हैं हमने गटर खुलवाए। चेयरमैन साहब खुद हमारे साथ खड़े हुए थे सुबह। अच्छा, पूछे आप उनसे, चेयरमैन साहब हमारे साथ खुद खड़े हुए थे और हमने ये गटर खोले, फिर आगे से जाके चेयरमैन साहब खुद खोले आपने? जी, हमने खुद खोले अपनी मदद आपके तहत। हर चीज हमारे पास मुयस्सर है, हमने अपनी मदद आपके तहत हमने ये काम किया है, किसी ने कोई काम नहीं करवाया यहाँ पे। आगे 3 दिन से लावारिस था, यहाँ पानी उतरने के लिए कोई तैयार नहीं था। कल कश्तियां भी चली हैं, हमने अपनी चलाई है टंकियां काट के, लोगों तो अपनी टंकियां काट के लोगों को निकाला है। लोगों को निकाला है यहाँ पर, लेकिन यहाँ कोई पार्टी नहीं आई, किसी ने कोई मदद नहीं करी हमारी। अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जब नकल मकानी कर ली, अपने घर छोड़ कर चले गए। लोग गए घर छोड़ के गए यहाँ से, कितने लोग गए यहाँ से घर छोड़ के। और अभी हमारे मोहल्ले में शादी हुई है, बेचारे का दूसरी दफा फर्नीचर डूब गया। माली नुकसान तो हुआ है ना, जानी नहीं हुआ, माली तो नुकसान बहुत हुआ। बड़ा नुकसान है। 2013 से इसका यही हाल है। 2013 से हमारा जिम्मेदार तो बहुत है, मगर मस्त जमात भी है, MKM भी है, सब है, सब बोलते हम यह है, मगर भाई आप लोग को ये चीज नजर नहीं आता। 2013 से ये हाल है, कोई इधर इंसान नहीं रहता है, आप इससे वोट नहीं लेते। 19 सितंबर को यहाँ पर बारिश हुई, यहाँ पर 4-4 फुट पानी खड़ा था। के इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर लाइट खोल के रखी थी। जब कंप्लेन करी तो उसके 24 घंटे बाद के इलेक्ट्रिक यहाँ पर आकर अपना लाइट काटने आ रही है। लेकिन अब वो सेक्टर ऑन है, पानी भरा हुआ है वहाँ पर भी, वो सेक्टर ऑन है, या नहीं ऑन? यहाँ नहीं ऑन। ये कौन सी पॉलिसी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ K21 का कि उन लोगों ने यहाँ आकर इलाके का विज़िट किया और ख़ुद कैमरे की निगाह ने देखा कि यहाँ क्या हाल है। यहाँ अपनी मदद आपके तहत लोगों ने काम किया। यहाँ हर पार्टी ज़िम्मेदार बनने की कोशिश करती है कि हम ज़िम्मेदार हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सर यहाँ के जितने भी जो हैं किसी भी पार्टी के हों, वो सिर्फ इस इलाके को डुबा के रखते हैं कि ताकि जो है हमारा जो है डोनेशन वगैरह हमें मिलता रहे। मीडिया आएगी यहाँ पर, मीडिया जो है हमसे आगे दिखाएगी, वहाँ से पेमेंटें होंगी हमारे को। यहाँ पर आने के जो है ना यूसुफ कोर्ट का हाल देखें, इतना मेरे घर के आगे पानी खड़ा हुआ है कमर तक का। हमारे घर के आगे 3 गलियों के अंदर पानी भरा पड़ा हुआ कमर तक है, ना बच्चे काम पे जा सकते हैं, ना खुद काम पे जा सकते हैं। अभी इतने पानी में से निकल के आने के काम पे जा रहा हूँ मैं। ना खाने का इंतज़ाम है, पार्टियाँ आती हैं, बाहर लोग हैं ना वहीं के वहीं रोक लेते हैं, ना कोई खाने का होता है ना पीने का होता है, ना लाइटें हैं ना पानी है। पानी भी आता है ऐसा गंदा सड़ा हुआ पानी आता है कि आदमी पानी पी भी नहीं सकता, गटर का पानी आ रहा है। ये हाल है इस यूसुफ गोट का और इस बस्ती का। ना लाइटें होती हैं, ना यहाँ पानी है पीने का, ना ये खाने पीने का ये हाल देगा, ना यहाँ कोई पक्की सड़कें हैं, ना कुछ कच्चा गंद पड़ी हुई है पड़ा, ना सीपर आते हैं ना कुछ आते हैं। सीपर के पास जो भाई ये गटर खोल दो तो सीपर बोलते हैं कि जी हमारे को 4000 तो 5000 रुपये दो, तो हम जाके जो ना आपकी ये चीज़ें खोलेंगे। तो ये मामला हैं इस इलाके के। ठीक है नाजरीन, ये देखें तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे बारिश अब तेज़ हो चुकी है। इस इलाके का जो हाल है, घरों में पानी आ चुका है, लोगों के घरों में 3-3 दिन से पानी है, लाइट यहाँ पे मौजूद नहीं है, खाने को यहाँ लोगों के पास है नहीं, पानी यहाँ पे आ नहीं रहा। लोग घरों से किस तरह निकलें, कामों पे किस तरह से जाएं, खाना पकाएं किस तरह से, इनके राशन पानी में जा चुके हैं। एक बीमार खातून मैंने आपको दिखाई कि स्ट्रेचर पे गंदे पानी से किस तरह उनको लेके जाया जा रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल है इस इलाके की। उम्मीद ये करते हैं कि शो ऑन एयर होने के बाद ऐसे जितने भी इलाके हैं कराची के, वहाँ तेज़ी से काम होना चाहिए ताकि आने वाली अब जो बरसात हो उसमें इन इलाके वालों को मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। अपनी होस्ट रैनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।